फिर मियाँ साहब को अगर किसी ने आटे दाल का भाव बता दिया तो बड़ी तकलीफ होगी, फिर मुश्किल होगी। तो बता दें जरा एस्टेब्लिशमेंट में क्या डील किया उन्होंने। तो ज्यादा जो खवातीन और नौजवान है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स है। एक दफा मैंने बेनजीर भुट्टो का इंटरव्यू करा, सबसे बड़ी जो गलती थी वो थी इलेक्शंस का मैंने एक दफा बॉयकॉट किया था, और आज तक पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में दोबारा कदम नहीं जमा सकी आज तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, आज फिर से लंदन में एक अहम बैठक हुई है और शहबाज शरीफ साहब ने समझाने की बड़ी कोशिश की मियाँ साहब को, लेकिन जारहाना ग्रुप की सर जीत हो गई है और मियाँ साहब ने एक मरतबा फिर अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी से इनकार कर दिया है। सर, आपको क्या लग रहा है, ये जो मियाँ साहब की जारहाना पॉलिसी है, ये इनको इक़्तिदार तक लेकर जाएगी? ये खड्डे में जरूर लेके जाएगी, इक़्तिदार का तो पता नहीं। असल में मुस्लिम लीग नून के अंदर दो किस्म के ग्रुप्स हैं, एक तो डव्स है और एक हॉक्स है। अब मुस्लिम लीग नून में पहली मर्तबा मुसालियाना पॉलिसी की बजाय जारियाना पॉलिसी अपना ली गई है, और नवाज शरीफ ने फिर एक मर्तबा अपने सियासी बयानिया पे नजरसानी करने से इनकार कर दिया। तो अपने खिलाफ मुबैना साजिशी किरदारों के मामले में नवाज शरीफ ने दो टोक अंदाज में कहा है कि जी पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। मुल्क का खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जाया जा सकता। तो बात यह है कि मुल्क का खिलवाड़ करने में तो बड़े लोगों के नाम आते हैं, फिर मियाँ साहब को अगर किसी ने आटे दाल का भाव बता दिया तो बड़ी तकलीफ होगी, फिर मुश्किल होगी। और देखें, जो सारों को ये कह रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई, एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई, तो बता दें जरा एस्टेब्लिशमेंट में क्या डील की उन्होंने और किससे डील की। क्योंकि आज ये जल बाजवा जल फैज का नाम ले रहे हैं, कल फिर 2 साल के बाद जो दूसरे लोग होंगे इनके ऑपोजिशन वाले, वो आज के आर्मी चीफ और डीजीआई का नाम लेंगे कि ये एस्टेब्लिशमेंट है ना, इन्होंने डील की ना। फिर तो इस तरह तो इनकी यानी कारनामे ही नहीं खत्म होंगे और ये झगड़ों में ही पड़े रह गए। ये मुल्क कितनी देर रह सकता है, ये मुल्क ये इतनी देर चल ही नहीं सकता अब तो। सर, मियाँ साहब की वापसी से पहले लाहौर में 7 बड़े जलसे होंगे जिनमें मरीम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। आपको क्या लग रहा है, ये क्या कोई स्ट्रेटजी है लोगों को इकट्ठा करने की? माविश, कोई बड़े जलसे नहीं होने, अच्छा। ये जलसियां होनी है छोटी छोटी। कॉर्नर मीटिंग्स आप समझ लें, बड़ी हो जाएंगी, वो होंगी। इनको जलसों का नाम दिया जाएगा, ऐसी जगहों पे किया जाएगा गवाल मंडी में जैसे करते हैं कि आगे पीछे सारे लोग फंस जाएंगे तो लगेगा पता नहीं कितना बंदा है, लेकिन वो आपको पता है नौजुबिल्ला वो एक जनाजा भी जा रहा हो वहां से मियानी साहब के लिए तो पूरा वो भर जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ये नवाज शरीफ के हलकों में ही होना है सारा कुछ। असल में नून लीग चाह रही है कि उनको हर हाल में लोग इकट्ठे करने हैं और पंजाब को तो भरना ही भरना है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा वाले आबादी का जो शहर है लाहौर, इससे पुराने वोटर्स को एक्टिव किया जा सके और अमली तौर पे उनको निकाला जाए बाहर। हमजा ने तो काम किया है पहले भी निचली सतह पे इन जलसे जुलूसियों का। ये मरियम का भी इम्तहान होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा खवातीन वोटर्स को निकाल सकती हैं कि नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि निकाल सकती हैं। क्यों सर, क्यों नहीं निकाल सकती? जो भी है, लोग असल मरियम में नवाज को देखें, एक हमारे वोटर्स की डेमोग्राफिक ब्रेकअप है ना, तो ज्यादा जो खवातीन और नौजवान है, ज्यादा, मैं ये तो नहीं कह रहा सारे, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो हैं। ट्रू, सही। सर, खबरें ये भी आ रही है कि अगर खान साहब रिहा ना हुए तो इलेक्शंस का बायकॉट कर देंगे। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ठीक है, कर ले, मैं तो कहता हूँ करे ना ऐसे, ताकि ये आखिरी की ताबूत पे साबित हो। मुझे ना एक दफा मैंने बेनजीर भुट्टो का इंटरव्यू करा था, तो उनको मैंने पूछा कि जी आपने कुछ जिंदगी में गलती की है, तो मुझे बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ये कहा, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो गलती थी वो थी इलेक्शंस का मैंने एक दफा बॉयकॉट किया था और हमने पूरी स्पेस लूज कर दी थी, और आप देखें उस स्पेस से मियां नवाज शरीफ आ गए थे और आज तक पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में दोबारा कदम नहीं जमा सकी आज तक, जो है उस बॉयकॉट के बाद। तो ये अगर इमरान खान ने यही करना है, तो पहले भी उसने गलतियां की कि भाई आपने हुकूमत बनानी है, अपनी हुकूमत बनानी है, अपनी 2 हुकूमतें आपने गिरा दी, केपीके में भी और पंजाब में भी। चलती हुई हुकूमतों को आपने गिरा दिया। आपने फेडरल गवर्नमेंट में आपको 10-12 सीटों का फर्क था, आप महीना भी रहते और
और आप थोड़ा-सा ये जब महँगाई हो रही थी, लोगों को हाथ-वाथ मिलाना शुरू हुए थे, मिल जाते, तो दोबारा शहबाज शरीफ को आप उड़ा देते वहाँ पे और खुद आ जाते। तो ये तो जब आप ये स्पेस छोड़ देते हैं पॉलिटिकल स्पेस, तो आप अपने वो जो है अपने आप आउट कर देते हैं। आप देखें ना इसमें मैंने सुना है कि वो रऊफ़ हसन साहब ऐलान करेंगे, उमर अय्यूब और रऊफ़ हसन। अब उमर अय्यूब की क्या यानी सियासी बैकग्राउंड है? अ, अय्यूब खान का पोता है, ठीक है ना? वेदर वी लाइक हिम और वी डोंट लाइक हिम, वो तो डेमोक्रेट ही था, वो तो डिक्टेटर था। गौर अय्यूब जो किसी का भी नहीं सगा हुआ। उमर अय्यूब कभी मुशर्रफ की गोद में, कभी नून लीग की गोद में, कभी इमरान खान की गोद में, हर वक़्त खुदकते ही रहते हैं। इनका अपना क्या स्टेक है? रऊफ़ हसन सारी उम्र एक एडवर्टाइज़िंग एजेंसी चलाई है लोगों के पैसों से। उसका कोई पॉलिटिक्स से उसका कोई ताल्लुक नहीं, उसने कभी इलेक्शन कैंपेन नहीं की, लेट अलोन इलेक्शन करना। तो इन लोगों को ये नहीं पता कि ये दूसरी जमात को तो खुद मौका दे देंगे। मैं सही आपको बात कह रहा हूँ कि किसी और के लिए जीतना मुश्किल है तहरीक-ए-इंसाफ के होते हुए। ये बात सच है। तो तहरीक-ए-इंसाफ अगर बॉयकॉट करती है, तो ये तो पता नहीं आप समझिए किसका चिल्ला उल्टा पड़ गया टोने वाली का और किसका चिल्ला सही पड़ गया, ये तो वो वाली बात है फिर। सही बात है। मुझे नहीं लगता वैसे खान साहब बायकॉट करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे, देख लेंगे। सर, वैसे लाहौर जेल में कैद जो सनम जावेद और दीगर ख़वातीन हैं, उनको ज़मानत मिल गई है। इनके बारे में तो पक्के सबूत थे कि ये लोगों को इंतशार फैलाने पर मजबूर कर रही थी। तो आपको क्या लग रहा है कि बाकी जो मुजरिम हैं, उनको भी ज़मानतें मिल नहीं, जाएँगी, देखिए रिहा हो बात ये है कि हमारे पुलिस के चालान जो होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। वो हर चीज़ बीच में डाल देते हैं, पर्चे-पुर्चे जब काटते हैं हुँ, और बाद में वो प्रूफ नहीं होते। यानी आप कहें कि आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार पे एक दफ़ा पर्चे कटे। वो एमक्यूएम बड़ी एक्टिव थी उस ज़माने में कि जी फलाँ जगह बस को भी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने आग लगाई। उसी वक़्त अपना 90 में भी उन्होंने एक बिल्डिंग को आग लगाई और उसी वक़्त उन्होंने आई चौधरीगढ़ रोड पे भी अपना जो है वकील मारे हुँ, और फ़ारूक सत्तार ने तो फ़ारूक सत्तार ने अदालत में जाके कहा कि जी एक टाइम पे मैं कितनी जगहों पे हो सकता हूँ। अदालत ने कहा सारे गलत है, सारे झूठ है, फ़ारिग कर दिया। इस तरह के पर्चे होंगे तो फ़ारिग होंगे। लेकिन कोई नहीं, हुँ, कल ये लोग ज़रा जाके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बातें करेंगे ना, तो सबको ठंड पड़ जाएगी, फ़िक्र ना करें। हुँ। सर, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो मुतहरिक हो गई है और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ जो मिसकंडक्ट की शिकायत हैं वो बेबुनियाद करार दे दी गई हैं। लेकिन अभी तक जस्टिस मज़ाहिर नकवी का फैसला नहीं आया। आपको क्या लग रहा है, वो भी बरी हो जाएंगे? देखिए जी, जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ तो नवाज़ शरीफ बहुत बयानियाँ बना रही है और नवाज़ हुँ, शरीफ चाहते भी हैं कि किसी तरह वो चीफ जस्टिस ना बने, वरना उन्हीं के लिए मुश्किलात हैं। अभी आज का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला बड़ा दिलचस्प है। इसके बाद अदलिया की सिमत का तयन होगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का केस काफ़ी दिलचस्प है। इस हुँ, केस के खिलाफ सबूत भी तगड़े हैं। ऑडियोज़ में एक वो ट्रक वाली ऑडियो भी है, दूसरी परवेज़ लाई के साथ भी है। देखें क्या होता है। और फिर एक और चीज़ है मुझे जो आइए मैं अपना फ़ियर बता रहा हूँ। हो सकता है मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ फैसला आ जाए। अगर उनके खिलाफ आ गया तो ये दोनों जज जिनको बरी किया गया, ये आम आदमी को बिल्कुल सही लगेगा। वो कहेगा यार ये गलत भी तो किया है ना, तो दोनों बरी करता कोई गल नहीं। तो ये भी होगा, फिर बाद में इस तरह की बातें भी डिस्कस होंगी। बढ़िया, बड़ी हुँ। इंटरेस्टिंग मोड़ पे है ये। सर, परवेज़ खटक साहब ने दावा किया है कि पीटीआई ने 2018 में मेरी कारकर्दगी की बिना पर इलेक्शन जीता था। सर, इस कॉन्फिडेंस पे कुछ कह दें? नहीं, ये इसमें काफ़ी सही बात है। केपीके के अंदर तो हम कह सकते हैं, हुँ, क्योंकि देखिए केपीके में कोई पार्टी दूसरी बार लगातार इलेक्शंस नहीं जीती और अगर परवेज़ खटक की वहाँ पे हुकूमत थी, तो उन्होंने काम किया या नहीं किया, उन्होंने पैसे खाए या नहीं खाए, कतई-नज़र उसके, लोगों को वो कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि मैं तुम्हारी सही चॉइस हूँ और केपीके ने दोबारा से पीटीआई को इलेक्ट किया वहाँ पे। तो उस हद तक तो परवेज़ खटक जो है वो शायद सही कह रहे हों। लेकिन कभी वो कहते हैं कि मैं पीटीआई के खिलाफ लड़ूँगा, कभी वो कहते हैं मैं पीटीआई से इत्तेहाद करूँगा। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आया कि ये आदमी इसका बयानिया क्या होगा? जलसों में उसके लोग नहीं आ रहे बिल्कुल, कोई अटेंड ही नहीं कर रहा और वो कह रहे हैं कि जी मुल्क के हालात बेहतर करना वफाकी हुकूमत का काम है। कभी रोटी, कपड़ा, मकान, कभी दीन, कभी नए पाकिस्तान। हुँ, हर नाम पे चूरन बेच रहे हैं भाई साहब। हुँ। यही इस मुल्क का आदमी है। एक परवेज़ खटक क्या सारे ही ऐसे हैं।
सर खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि नून लीग जो है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब करने से बाज रहे। सर ये पीपल्स पार्टी के दिल में अचानक से जनरल फैज के लिए मोहब्बत क्यों? नहीं, ये जनरल फैज से मोहब्बत नहीं है। ये जो कर रहे हैं ना बात, वो बेसिकली बड़ी अक्लमंद बात कर रहे हैं खुर्शीद शाह, और ये पीपल्स पार्टी वाले जो इनको समझ है। देखिए, आप जनरल फैज पे, आप 2-4 और जर्नैलों पे आप केस बना दें इस तरह के, तो वेदर वी लाइक इट और नॉट, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं होने देगी, ठीक है ना, उनको कटहरे में तो नहीं आने देगी, और फिर अदलिया की और फौज की लड़ाई शुरू हो जाएगी। और ये अगर ज़्यादा हो जाती है, तनाव ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर कोई मार्शल लॉ आ जाएगा या कोई इमरजेंसी लगेगी, ऐसी बात ना। तो फिर इलेक्शंस तो भूल जाए ना, और ये सारे जमहूरियत के ज़रिए जो आके हुकूमतें करते हैं, खाबे खाते हैं, कमाइयाँ करते हैं, ये सारे फिर 8-8, 10-10 साल के लिए खोटे लाइन लग गए, और इनमें से कोई 72 साल की उम्र से कम है नहीं। तो जब तक दोबारा कभी इंतखाब होने हैं, पता नहीं कौन जिंदा है, कौन नहीं जिंदा, कौन किस साल में है, उस लिहाज से वो कहते हैं कि भाई क्यों इनको सोते हुए लोगों को छेड़ रहे हो, अपने इलेक्शन कराओ, अपनी अपनी बारियां लगाओ, नोट बनाओ और ऐश करो। ये मेरा ख्याल है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। सर लाहौर में गैर मयारी इंजेक्शन से शुगर के 40 मरीजों की बीमारी मुतासिर हुई है। सर हमारे पास कोई अच्छी खबर भी है डिस्कस करने के लिए? नहीं, कोई नहीं है। देखें, अब ये वो एक चौधरी मंसूर अली है ना, तो वो कहते हैं कि मेरे भाई और मेरे दोस्त को कसूर में आंखों में इंजेक्शन लगे, उससे इनकी इन्फेक्शन हुई है, नजर बंद हो गई। उनका फिर लाहौर में शिफ्ट किया भाई को, तो वहाँ 18 मरीज पहले से मौजूद थे। अब डॉक्टर जावेद का कहना है कि लाहौर में तकरीबन 40 अफराद जो है गैर मेयारी इंजेक्शन से मुतासर हुए। उन्होंने कहा है कि मार्केट से गैर मेयारी इंजेक्शन का सारा स्टॉक उठा लिया गया। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी इस पे कायम कर दी है कि जो इस पे कर रही है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के जिस कंपनी ने वो बनाई है, पहले उसको तो अरेस्ट करें लोगों को, और उसका सारा माल पूरे मार्केट से उठाएं और उसको सील करें कि उसके बैच नंबर्स हैं, कि भाई ये बैच कहीं पे ना बिके, ना फ्री में, ना कहीं पे पैसों के लिए। तब की बात है ना, सिर्फ मजम्मत कर देना, ये कर देना, ये तो काफी नहीं होता, ये तो ड्रामे सही बात है सर, जिनकी बीनाई मुतासिर हुई है उन बेचारों जी का हाँ, क्या होगा? जी हाँ। और आपको पता है शुगर के पेशेंट्स तो वैसे ही उनके साथ इतनी और बीमारियां होती हैं। अल्लाह रहम करे, किसी के साथ बिनाई खत्म हो जाए यार, अगर कोई नॉर्मल सेहतमंद भी हो, सही बात है। तो वो आई मीन दुनिया खत्म होगी ना एक किस्म की। सही बात है बिल्कुल। चलें सर, आई होप कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए और जिम्मेदारों को सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।